सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस वल्ली के 12वें मंत्र तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 13वें मंत्र का विचार आज होना है। बारह तथा 13 इन दो मंत्रों में नचिकेता के द्वारा तृतीय वर के रूप में प्रार्थित आत्मज्ञान की महत्ता बताते हुए आत्मजिज्ञासु नचिकेता की प्रशंसा यमराज जी कर रहे हैं। 12वें मंत्र में बताया गया आत्मज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का निवर्तक है। समूल अनर्थ की निवृत्ति का एक ही साधन है आत्मज्ञान। और केवल अनर्थ की निवृत्ति मात्र प्रार्थनीय नहीं है, निरतिशय आनंद की प्राप्ति ये भी प्रार्थनीय है। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप जो एक अंश है फल का, उसका साधन आत्मज्ञान है। और निरतिशय आनंद की प्राप्ति रूप फल के द्वितीय अंश का साधन कोई दूसरा होगा। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान ही निरतिशय आनंद की प्राप्ति का भी साधन है। ये 13वें मंत्र में बताया जा रहा है। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति यही परम पुरुषार्थ माना जाता है, मोक्ष माना जाता है। और इस मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान मात्र की इच्छा जिसके हृदय में है वह महान है। मोक्ष परम पुरुषार्थ का अधिकारी है। परम पुरुषार्थ कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, उसकी प्रतीक्षा करती है। और नचिकेता के हृदय में मोक्ष के साधनभूत आत्मज्ञान की मात्र इच्छा है, अन्य कोई इच्छा नहीं है। इसलिए
मोक्ष का योग्य अधिकारी नचिकेता, ये यमराज जी 13वें मंत्र में कह रहे हैं। तो 13वें मंत्र का उच्चारण कर लें। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य प्रवृह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। तो यहाँ त्वा प्रत्यांत 5 शब्द हैं। और एक है मोदते तिंग प्रत्यांत, ऐसी 5 क्रियाएं हैं। एक है श्रुत्वा, दूसरा है संपरिगृह्य, तीसरा है प्रवृह्य, चौथा है आप्य, 5वां है लब्ध्वा। ये 5 के 5 अक्त्वा प्रत्यांत हैं। और मोदते ये 3 प्रत्यांत क्रियापद है। तो समर्त्य ये तत्श्रुत्वा संपरिगृह्य धर्म्यम अनुमेतम संपरिगृह्य प्रवृह्य और आप्य, इन सब का कर्म हो जाएगा एतम, इस सर्वनाम से ग्राह्य आत्मा। तो एतत् श्रुत्वा, इसमें एतत् ये सर्वनाम प्रकृत नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मतत्व का परामर्शक है। इसलिए एतत् का अर्थ है आत्मतत्वम। जो प्रथम पद है एतत्, ये बताता है आत्मतत्व को। तत्व शब्द का अर्थ होता है यथार्थ स्वरूप। किसका यथार्थ स्वरूप? तो तत्व के साथ जुड़ा हुआ आत्मा शब्द बताएगा आत्मा का। तो एतत् शब्द का अर्थ है आत्मतत्वम, और आत्मतत्वम का अर्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप। और आत्मा के यथार्थ स्वरूप को श्रुत्वा, जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं उनसे सुन करके, तो आत्मतत्व को सुनने का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले तत्वमशादी वाक्यों का विचार करके, वेदांत विचार करके। ये एतत् श्रुत्वा शब्द का अर्थ निकलेगा। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले वेदांत ग्रंथों का ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से विचार करके एतत् श्रुत्वा का अर्थ निकलेगा। और विचार का फल होता है फिर विचार्य वस्तु का सम्यक बोध। उसे कहा जा रहा है संपरिगृह्य शब्द से। एतत् श्रुत्वा का तो अर्थ निकला वेदांत का विचार करके, और वेदांत का विचार करने से वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का बोध होगा, आत्मा का ब्रह्म रूप से अनुभव। उसे
कह रहे हैं कि धर्म्यम अणुम संपरिगृह्य। तो संपरिगृह में सम शब्द का अर्थ है सम्यक, परि का अर्थ है परितः और गृह का अर्थ है ग्रहण करके, उपादान करके। तो अच्छी तरह से सब ओर आत्म तत्व का ग्रहण करके, यानी ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करके, समस्त जगत के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण, ये है संपरिग्रह। ये है आत्मतत्व प्रतिपादक वेदांत विचार का फल कि अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप जो अधिष्ठानभूत ब्रह्म वह मैं हूं, इस रूप में ग्रहण। ये संपरिगृह्य शब्द का अर्थ है। ये कैसे होगा? तो कहा ये तम प्रवृह्य। तो प्रवृह्य यानी प्रकर्षण, वृह्य का अर्थ है अलग करके, अच्छी तरह से। उपसर्ग का अर्थ है प्रकर्षण यानी अच्छी तरह से। आत्मा का जो अध्यस्त अनात्म वस्तु के साथ संसर्ग अध्यास है, तादात्म्य संसर्ग है, इसलिए अध्यास काल में आत्मा युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ मिल करके तदात्मना गृहीत हो रहा है। तो उसका सम्यक ग्रहण करने के लिए अध्यास में जिस अध्यस्त वस्तु के साथ मिल करके प्रतीत हो रहा है, उस अध्यस्त वस्तु से उसे अलग करना होगा, आत्मानात्म विवेचन करना होगा, पृथक करना होगा। इसलिए कहा कि प्रवृह्य, एतम प्रवृह्य। तो जिन जिन अध्यस्त वस्तुओं के साथ आत्मा का आविद्यक संश्लेष हुआ है, तादात्म्य अध्यास हुआ है, उन उन वस्तुओं से आत्मा को अच्छी तरह से अलग करके वो आत्मवस्तु कैसी है? तो कहा कि धर्म्यम, जिस आत्मा को प्राप्त करना, अनात्मा से अलग करना है और मय के रूप में तन्निष्ठ होना है, वह आत्मवस्तु धर्म्य है। धर्म्य शब्द का अर्थ है धर्मात् अनपेतम। धर्म्यम, अनपेतम का अर्थ होता है युक्तम यानी प्राप्यम, धर्मेण प्राप्यम। तो धर्म से प्राप्त होने वाली वस्तु को धर्म्य कहा जाता है। तो आत्मवस्तु धर्म्य है। धर्म से प्राप्त होता है सुख, और प्रवृत्ति लक्षण धर्म तथा निवृत्ति लक्षण धर्म, ऐसे दो प्रकार का जो धर्म है, उसमें से प्रवृत्ति लक्षण धर्म से प्राप्त होने वाला है अभ्युदयात्मक सुख।
विषय निमित्तक सुख, जन्य सुख, वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का फल है। और निवृत्ति लक्षण जो धर्म है उससे निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान, आत्मज्ञान। और ये जो आत्मज्ञान रूपी निवृत्ति लक्षण धर्म है उससे प्राप्त होने वाला सुख है यो वै भूमा तत्सुखम, श्रुति के द्वारा प्रदर्शित परमात्मा, जो देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है, उसे भूमा कहते हैं। वास्तविक सुख वही है, यो वै भूमा तत्सुखम श्रुति कह रही है। तो वो जो निरतिशय आनंद है वह जो निवृत्ति लक्षण धर्म है, इसे परम धर्म कहा और उससे प्राप्त होता है, इसलिए इसे धर्म कहते हैं। सुख के साधन को धर्म कहा जाता है। सुख असाधारण कारणम धर्म, सुख का जो असाधारण कारण है वो धर्म है। और ज्ञान भी निरतिशय सुख का असाधारण कारण होने से धर्म कहलाएगा। तो इस प्रकार ये आत्मा निरतिशय सुख स्वरूप होने से धर्म कहलाता है, यानी धर्म से प्राप्त होने वाला फल कहलाता है। तो धर्म्यम एतम यानी आत्मानम। और ये कैसा है? तो इंद्रियों से अनुभव में आने वाला नहीं है। इंद्रियों से अनुभव में आने वाली वस्तु होती है इंद्रियों से स्थूल, जो इंद्रियों से सूक्ष्म वस्तु हैं उनको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती। और यहाँ बताया जाएगा कि इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। उसमें पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, व्यापक, आभ्यंतर। तो सबसे आभ्यंतर है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है, यानी निरतिशय व्यापक, निरतिशय आभ्यंतर, निरतिशय सूक्ष्म। जिससे सूक्ष्म कोई दूसरा न हो, जिससे व्यापक दूसरा कोई न हो, जिससे आभ्यंतर दूसरा कोई न हो, उसे कहा जाता है परत्व की पराकाष्ठा। इसलिए सा काष्ठा सा परागति कहा। उस किससे? तो पुरुष है, और पुरुष है आत्मा, जिसको यहाँ पर एतम शब्द से ग्रहण किया जा रहा है। और उसी का ये विशेषण है अणुम। एतम यानी आत्मानम, वो वहां पर जिसे अव्यक्त से पर पुरुष कहा गया, वही यहाँ पर एतम शब्द से ग्राह्य है। वो जो पर पुरुष वह अणु है, यानी निरतिशय सूक्ष्म है, निरतिशय व्यापक है, निरतिशय आभ्यंतर है। ऐसा आत्मा उसे पहले जितनी भी अनात्म वस्तु हैं, स्थूल शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, वे सब की सब सापेक्ष पर है, यानी सापेक्ष
व्यापक हैं, सापेक्ष सूक्ष्म हैं, सापेक्ष आभ्यंतर हैं। अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, आभ्यंतर है, व्यापक है। इंद्रिय अर्थ इंद्रियभ्य परायर्थ और अर्थेभ्यश्च परम मन, और मन के दृष्टि से देखा जाए तो वही अर्थ जो इंद्रियों की अपेक्षा व्यापक, आभ्यंतर तथा सूक्ष्म कहे जा रहे थे, वे मन के दृष्टि से स्थूल है, परिचिन्न है, बाह्य है। मन उनके अपेक्षा से आभ्यंतर है, सूक्ष्म है और व्यापक है। तो मन अर्थों की अपेक्षा सूक्ष्म, व्यापक तथा आभ्यंतर होने पर भी बुद्धि के दृष्टि से देखें तो बाह्य ही है, स्थूल है और परिचिन्न है। बुद्धि मन से सूक्ष्म है, अपरिचिन्न है, आभ्यंतर है। लेकिन वो बुद्धि भी महान आत्मा शब्दी समष्टि बुद्धि के दृष्टि से देखी जाए तो बाह्य है, परिचिन्न है, सूक्ष्म और स्थूल है। और उस महान आत्मा को अव्यक्त के दृष्टि से देखते हैं तो अव्यक्त के दृष्टि से महान आत्मा शब्दी समष्टि बुद्धि भी बाह्य है, आभ्यंतर है, बाह्य है, व्याप और स्थूल है, परिचिन्न है। और उस अव्यक्त को महत्तत्व की दृष्टि से यानी समष्टि बुद्धि के दृष्टि से भले ही आभ्यंतर मान लो, सूक्ष्म मान लो, लेकिन पुरुष के दृष्टि से देखते हैं तो बाह्य ही है। और पुरुष को किसी के भी दृष्टि से देखो वह आभ्यंतर ही है, सूक्ष्म ही है, अपरिचिन्न ही है। वो किसी के भी दृष्टि में बाह्य नहीं है, अपर नहीं है, स्थूल नहीं है। इसलिए निरतिशय पर सूक्ष्म ये आत्मा है। और यह यदि मनुष्यादि रूप से दिखता है, स्थूलादि रूप प्रतीत होता है, स्थूल उपाधि बाह्य उपाधि के साथ तादात्म्य करके उसमें बाह्यत्व, स्थूलत्व, परिचिन्नत्व आदि यदि प्रतीत होता है तो माना जाता है कि वह बाह्य, स्थूल, परिचिन्न अनात्मा के साथ मिला हुआ है। उससे उसे प्रवृह्य यानी पृथक करके, आत्मानात्म विवेक करके, वो कहाँ से स्थूल शरीर से लेकर के अव्यक्त पर्यंत जो भी सापेक्ष सूक्ष्म है, आभ्यंतर है और व्यापक है, उन सब से निरतिशय व्यापक, निरतिशय आभ्यंतर, निरतिशय सूक्ष्म आत्मवस्तु को प्रवृह्य यानी अलग करके, अनात्मा से आत्मा को अलग करके फिर वो संपरिगृह्य होगा। अनात्मा मात्र से पृथक्कृत जो आत्मवस्तु है उसका मय के रूप में अच्छी तरह से परिगृह्य यानी ग्रहण करके वो केवल इस शरीर में मात्र अवस्थित के रूप में प्रतीत नहीं होगा। और निरतिशय अपरिचिन्न है ना, व्यापक है ना, अव्यक्त के भी अधिष्ठान के रूप में अनुभव में आएगा, मय के रूप में। तो वो हो जाएगा संपरिग्रह। और उसका फल होगा
एतम शब्दित ये जो धर्म्य अणु आत्मा है उसे आप्य, तो उसकी आपति यानी प्राप्ति है नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, नित्य प्राप्त को अप्राप्त सा दिखाने वाली अविद्या की निवृत्ति। ब्रह्मविद आपनोति परम का अर्थ है अविद्या निवृत्त होती है ब्रह्मज्ञानी की। ऐसे यहाँ पर आप्य शब्द का अर्थ करना असत्वापादक अभानापादक आवरण की निवृत्ति, वह अनावृत हो गया आत्मस्वरूप। अनावृत हो गया तो माना जाता है फिर आत्मलाभ। आत्मलाभ है तन्निष्ठता। तन्निष्ठ हो जाता है का मतलब फिर किसी अनात्म वस्तु में मैं के रूप में स्थित नहीं होता। किसी अनात्म वस्तु को मैं नहीं समझना, अपितु जो निरतिशय आनंद रूप परमात्मा है उसी का मैं के रूप में भान, ये तन्निष्ठता है। ये है मोदनीयम ही लब्ध्वा, ये आपति का फल है। निरतिशय आनंद हमारा स्वरूप होने के कारण वह हमें नित्य प्राप्त है। उसकी अप्राप्ति जिस अविद्या से हो रही है, लग रही है अप्राप्ति से, उस अविद्या की निवृत्ति हुई तो फिर हम जो हैं उसी में हमारी अहंता की स्थिति, तो हम हैं मोदनीयम। मोदनीयम का अर्थ है निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा, वो मोदनीय है। और उसे लब्ध्वा यानी तन्निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के फिर क्या होता है तो मोदते, समोदते, ऐसा समर्त्य मोदते। जो आत्मनिष्ठ हुआ मनुष्य है वह उसके कार्यक्रम संघात के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल परिस्थिति आ जाए या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसे, उसके बुद्धि को वह परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। वो मोदते, मोदते का अर्थ है मुदित होता रहता है। मोद है आंतरिक आह्लाद, आत्मानंद का अनुभव, ये मोद है। वो आत्मानंद ही उसे स्फुरित होता रहता है, यानी जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। जीवन मुक्ति है जीवित अवस्था में प्रारब्ध का भोग करते समय कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जो कार्यक्रम संघात में प्रभाव होता है उस परिस्थिति का, उस प्रभाव से बुद्धि को प्रभावित न होने देना। वो होती नहीं है स्वभावतः ही, बुद्धि उसमें संलिप्त नहीं होती। अब अज्ञानी की भी होती है और ज्ञानी की भी वैसी लिप्त होने लगे तो फिर ज्ञान में और अज्ञान में अंतर क्या हुआ? तो बाह्य परिस्थिति आई, उसको जो प्रभाव डालना है कार्यक्रम संघात में वो प्रभाव डाला, लेकिन उस प्रभाव से संलिप्त नहीं हुई, प्रभावित नहीं हुई बुद्धि स्वभावतः ही। ये होता है जीवन मुक्त का लक्षण। कमल पत्रवत हो जाती है ना
जीवन मुक्त की बुद्धि। तो कमल पत्र जैसे पानी में रहता है लेकिन पानी से गीला नहीं होता, ऐसे परिस्थिति से प्रभावित होने वाला जो कार्यक्रम संघात, उस कार्यक्रम संघात में ही ज्ञानी भी रहता, लेकिन रहता है कमल पत्रवत। यानी कार्यक्रम संघात में परिस्थिति के द्वारा डाला हुआ जो प्रभाव है, उस प्रभाव से हर्ष शोकादि से संलिप्त न होना, अलिप्त रहना। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे वो एक रस बुद्धि रहेगी, उसमें जो निरतिशय आनंद है, स्वरूपभूत आनंद है, वही अभिव्यक्त होता रहेगा। तो निरतिशय आनंद की बुद्धि में हर एक परिस्थिति में अभिव्यक्ति है मोदन, और समर्त्य मोदते, मोदनियम लब्ध्वा, मोदनियम जो स्वरूप है उसमें आत्मरूप से अवस्थित होकर के फिर मोदते यानी स्वरूप आनंद का वह अनुभव करता रहता है। अनुभव करने का अर्थ अलग अनुभविता बन करके नहीं, वो स्वरूप आनंद स्वयं ही स्फुरित होता रहता। तो जैसे सूर्य प्रकाशते कहा जाता है, तो प्रकाश अलग और सूर्य का स्वरूप अलग ऐसा नहीं है, उसका स्वरूप ही है। ऐसे मोदते का मतलब आनंद का अनुभव करता है, तो आनंद अलग और आनंद का अनुभव करता अलग ऐसा नहीं, वो आनंद स्वयं ही स्फुरित होता रहता है। चेतन भी है ना, वो आनंद स्वरूप भी है और चेतन भी है, इसलिए वह आनंद स्वयं ही अभिव्यक्त होता रहता है। तो ये तत्श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य प्रवृह्य धर्म्य मनुमेतमाप्य समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा। यहाँ तक की चर्चा हुई। ये ज्ञान का महात्म्य बताया। ये सब होता किससे है? तो ज्ञान, आत्मज्ञान से। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय आनंद की स्फूर्ति, स्फुरण वो होता रहता है, ये कहा गया। ऐसा ज्ञान मात्र जो चाहता है उसे कहा जाता है जिज्ञासु, आत्मजिज्ञासु, विद्यार्थी, श्रेयोर्थी। जो शुरू में श्रेय और प्रेय दो साधन बताए हैं ना, तो श्रेय है आत्मज्ञान, प्रेय है धर्म यानी प्रवृत्ति लक्षण धर्म, श्रेय है निवृत्ति लक्षण धर्म आत्मज्ञान। और उसी की मात्र चाह जिसमें है वो है आत्मजिज्ञासु। और आत्मजिज्ञासु अनेकों में से एक होता है, इसलिए प्रशंसा का पात्र होता है। उसकी ऐसे आत्मजिज्ञासु की प्रतीक्षा करती है मुक्ति। मुक्ति यानी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, वो प्रतीक्षा करता है ऐसे अधिकारी की, स्वागत के लिए, अपने में मिलाने के लिए। जैसे सागर जो है नदी को अपने में मिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये नहीं कहता कि अब इन दिनों में तुम बहुत ज्यादा पानी लेकर के आ रही हो तो कुछ दिन के लिए बाहर ही रहो, हमेशा अपने में समा लेता है। ऐसे परमात्मा, इसलिए कहा ना द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अभिचाकशीति यानी देखता है, वो प्रतीक्षा कर रहा है।
वही मुक्ति है, मोक्ष है, परमात्मा ही। ब्रह्म भावस्य मोक्ष कहते हैं भास्कर भगवान। और विवेक चूड़ामणि में कहा अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः। अधिकारी की आशा यानी प्रतीक्षा करती रहती है फल की सिद्धि यानी प्राप्ति। फल है मोक्ष, तो मोक्ष को भी प्रतीक्षा होती है अधिकारी की, नचिकेता के जैसे अधिकारी की। इसलिए यमराज जी कहते हैं कि विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ने। तो नचिकेतसम प्रति शब्द का अध्यार करना, नचिकेतसम त्वाम प्रति। सद्म विवृतम मन्ने, ऐसा अन्वय करिए। नचिकेतसम त्वाम प्रति सद्म विवृतम मन्ने। सद्म का अर्थ है ब्रह्म सदन। ब्रह्म सदन है मोक्ष, मुक्ति। इसलिए यहाँ पर सदन शब्द, सद्म शब्द का अर्थ है, सद्म यानी सदन, और सदन का अर्थ है ब्रह्म का स्थान। ब्रह्म का स्थान है स्वमहिमा, अपना स्वरूप ही, वही मोक्ष है। तो सद्म शब्द का अर्थ है मोक्ष। तो मोक्ष कैसा है तुम्हारे लिए? तो विवृतम यानी खुला हुआ द्वार है मुक्ति का तुम्हारे लिए। कई लोगों के लिए, कई व्यक्तियों के द्वार बंद रहते हैं ना, का मतलब प्रवेश निषिद्ध होता, वहां प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होता। नचिकेता को यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए मोक्ष खुला हुआ द्वार है, मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मोक्ष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है द्वार खोल करके। ये कह करके एक प्रकार से नचिकेता की स्तुति कर दी है कि तुम उत्तम अधिकारी हो। मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है का अर्थ है कि तृतीय वर के रूप में जिसे तुमने मांगा है वो निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि तुम उत्तम अधिकारी हो। ये नचिकेता को एक प्रकार से आश्वस्त कर रहे हैं यमराज जी। विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ने कह करके। भाष्य है, भाष्य को देखिए। किंच एतत् आत्मतत्वम, जो मूल मंत्र में प्रथम पद है एतत्, सर्वनाम है, प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। प्रकृत अर्थ है आत्मतत्व, यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप। इसलिए एतत् शब्द का अर्थ कर दिया आत्मतत्वम। वो आत्मतत्व कैसा है? तो कहते हैं यद अहम वक्ष्यामि, जिसे मैं तुम्हें न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि ग्रंथ से कहने ही वाला हूं। 18वें मंत्र से, इसी वल्ली में 18वां मंत्र आएगा न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है इत्यादि ग्रंथ से जिस आत्मतत्व का मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, उसी आत्मतत्व का परामर्शक है ये तत्शब्द। और उसे कहते हैं तत्श्रुत्वा, जिसका मैं तुम्हें उपदेश करने वाला हूं, उस आत्मतत्व को श्रुत्वा यानी मेरे मुख से विचार करके सम्यक। तो श्रवण कैसे होगा? तो कहते हैं आचार्य प्रसादात। चार का अनुग्रह अपेक्षित होता है ना, ईश्वर कृपा, आचार्य कृपा, संत कृपा कहो, आचार्य कृपा कहो, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा।
नचिकेता पर आत्मकृपा है, और जिस पर आत्मकृपा है, प्रधान है आत्मकृपा, उस पर बाकी 3 कृपाएं बरसती बरसती हैं। अपने आप में अपनी कृपा न हो यदि, तो बाकी कृपाएं आ भी जाए लेकिन उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाती। खुले आसमान में घड़ा हो लेकिन उल्टा रखा हुआ हो और खूब बारिश हो रही हो, तब भी वो भरता नहीं है, उल्टा है। और थोड़ी बारिश हो जाए लेकिन उल्टा घड़ा है तो वो भर जाता है। हाँ, और छेद, तो छेद माने जाते हैं। यहाँ तो पात्र हैं कौन? घड़ा है अंतःकरण, और अंतःकरण में छेद है संसार की कामनाएं। नचिकेता में एक भी कामना नहीं है। मोक्ष को छोड़ करके, आत्मज्ञान को छोड़ करके नचिकेता के अंदर और किसी की भी कोई कामना नहीं है। नचिकेता ने कहा ये सारा संसार नचिकेता को उपलब्ध करा रहे हैं यमराज जी, लेकिन कहा ये सब आप अपने पास रखिए। उनमें अनित्यतादि दोष दर्शन नचिकेता को सुस्पष्ट हो रहा है, इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा है। और बाकी लोगों के चित्त में तो कई पदार्थों को प्राप्त करना है, उन सब पदार्थों के प्राप्ति के साथ साथ फिर मुक्ति की भी इच्छा है, लेकिन मात्र मुक्ति की इच्छा नहीं, मोक्ष नहीं है। उनके लिए मोक्ष विवृत्त सद्म नहीं है, विवृत्त सद्म नहीं कहा जाता। जिनके चित्त में और कुछ भी नहीं है, इसलिए ओंकारेश्वर वाले महाराज जी सुनाते थे ना, संसार और मोक्ष किसको प्राप्त हो सकता है? तो कहा 2 देवी हैं। संसार में ऐश्वर्य, संसार की प्राप्ति का अर्थ होता है ऐश्वर्य की प्राप्ति, तो ऐश्वर्य की देवी है लक्ष्मी, और एक मुक्ति नाम की देवी। इन दोनों ने एक मन ही मन गुप्त एक शर्त रखी, नियम बनाया, और दोनों हाथ में वरमालाएं लेकर के हमें जैसा नियम हमने बनाया है ऐसा वर मिले तो उसे ये वरमाला हम पहना दें। इसके लिए संसार में दोनों देवियां निकली। तो लक्ष्मी ने एक मन ही मन नियम बनाया था कि संसार का जो पुरुष मुझे नहीं चाहेगा उसे मैं अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी, जो मुझे न चाहे उसको मैं वर्ण करूंगी। और मुक्ति नाम की देवी ने वरमाला हाथ में लेते समय मन ही मन एक नियम बनाया कि जो केवल मुझे ही चाहेगा उसको मैं अपनी वरमाला पहनाऊंगी। निकली दोनों, तो लक्ष्मी निकली तो संसार के सब लोग जहां भी गई, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग में, इधर उधर जहां भी गई, तो ऐश्वर्य की देवी है लक्ष्मी। सब लक्ष्मी के सामने आकर के चाहते थे ये वरमाला मेरे गले में पड़ जाए, मेरे गले में पड़ जाए। तो लक्ष्मी उसके तरफ देखती भी नहीं, निकल जाती। अंत में कहते वैकुंठ में पहुंची। तो वैकुंठ में पहुंची तो भगवान जहां विश्राम कर रहे थे शेष शैया पर, तो प्रवेश द्वार के ओर मुख करके करवत ऐसा लिया हुआ था, वो विश्राम कर रहे थे। जैसे ही देखा कि देवी लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, तो करवत बदल दिया। वो द्वार के तरफ यानी लक्ष्मी के तरफ मुख था तो उधर पीठ कर दी,
और जिधर लक्ष्मी नहीं है उससे विपरीत दिशा में मुख कर दिया। मतलब ये दिखा दिया कि हमें तुम्हारी चाह नहीं है। तो लक्ष्मी ने आकर के चरणों में वो माला रखी और चरण सेवा में लग गई विष्णु के। तो लक्ष्मी का जो नियम था वो पूरा हुआ एक प्रकार से, और मुक्ति निकली। उसका तो नियम था कि जो मुझे चाहेगा उसी को मैं ये करूंगी। तो संसार में घूमी वो भी, मात्र उसी को चाहने वाला कोई मिला नहीं। तो कैलाश में पहुंच करके देखा तो समाधि में स्वस्वरूप में आत्मानंद में विलीन से लगे वो केवल उन्हीं को, शिव जी को, तो उनके चरणों में बैठ गई। इसलिए कहा जाता है ज्ञानम शंकरादिच्छेद। तो ज्ञान चाहिए मुक्ति का साधन तो शंकर से, क्योंकि उनके चरणों में है मुक्ति। उनको और किसी संसार की चाह नहीं है। पहले बद्रीनाथ में ही रहते थे कहते हैं, लेकिन बद्रीनाथ पर एक बार घूमते घूमते भगवान विष्णु आए और देखा तो वहाँ का रमणीय स्थल, शिव जी को कहा आपको तो समाधि में रहना है, इससे क्या लेना देना बाहर की सुंदरता से, आप और कहीं जाइए, यहाँ हमको दीजिए, मेरी भी इच्छा है तब करने की। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तो केदार में चले गए। का मतलब उनको तो जो मांगे संसार की कोई भी वस्तु देने तत्काल दे देता है, और अपने उनको तो चाहिए स्वरूप ही, आनंद ही। तो ऐसे ये जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि नचिकेता के अंदर और कोई चाह न होने के कारण ये मुक्ति का द्वार नचिकेता के लिए खुला हुआ है। विवृत्तम सद्म नचिकेतसम मन्ने। तो आचार्य प्रसाद, ये मैं बता रहा था कि आत्मकृपा जिस पे, आत्मकृपा का अर्थ है कि दूसरी कोई इच्छा न हो, केवल हमें मुक्ति की, ज्ञान की ही इच्छा हो, तो आत्मकृपावान माना जाता है। उस पर फिर ईश्वर कृपा भी होती है। ईश्वर की कृपा से उसे उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाले उत्तम कोटि के आचार्य ही मिलते हैं, वर आचार्य ही मिलते हैं। प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, जो कहते हैं तार्किक न मिलकर के तार्किकात अन्य ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ही उसे उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मिलते हैं। तो और वो कृपा करके जिससे वह शब्दातीत आत्मवस्तु को लक्षित कर सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसे ज्ञान कराते हैं। तो शास्त्र कृपा भी हो जाती है, ईश्वर कृपा भी है, आचार्य कृपा भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि श्रुत्वा आचार्य प्रसादात, तो आचार्य अनुग्रह से आत्मवस्तु का श्रवण करके और सम्यक आत्मभावेन परिगृह्य यानी उपादाय, संपरिगृह का अर्थ कर दिया सम्यक, और सम्यक का अर्थ है आत्मभाव से, आत्मरूप से। परिगृह्य यानी उपादान करके, ग्रहण करके। मर्त यानी मरण धर्मा, अभी तक मरणशील जो ये शरीर है, इस शरीर में तादात्म्य अध्यास करके अपने आप को मरण धर्मा अनुभव कर रहा था भ्रांति से, जो वह मर्त्य कहलाता है। धर्म्यम का विग्रह है धर्मात अनपेतम धर्म्यम, यानी ज्ञान निवृत्ति लक्षण धर्म जो ज्ञान है उससे प्राप्त होने वाला। और प्रवृह्य का अर्थ करते हैं उद्यम्य, उद्यम्य का भी अर्थ कर दिया पृथक कृत्य, अलग करके। किससे? तो शरीर आदि, आत्मा की उपाधि जो शरीर आदि है, पंचकोश, उन पंचकोशों से विवेक करके, आत्मा को अलग करके। अणुम यानी सूक्ष्मम एतम आत्मानम, इस आत्मा को, आप्य यानी प्राप्य का अर्थ है
संपरिग्रह से आत्मा का जो आवरण है वह दूर हो जाएगा। तो आत्मानम आप्य यानी प्राप्य, और उसका अर्थ है आत्म विषयक आवरण को दूर करके, अज्ञान को निवृत्त करके, आवरण भंग करके। फिर क्या होता है कि समर्त्यो यानी विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी है वह मोदते, मोदनीयम यानी हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा, जो निरतिशय आनंद स्वरूप है, जो सबके आनंद का कारण है, उसे कहा जा रहा है मोदनीय। हेस एव आनंदयाति, ये श्रुति कहते हैं एस हेव आनंदयाति का अर्थ है यही चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक के समस्त प्राणियों के सुख का हेतु है। अस्यैव आनंदस्य मात्राणि अन्यानि उपजीवन्ति, ऐसा आता है, अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति। तो अन्य जो प्राणी हैं वे इसी के लेश का अनुभव करते हैं। मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो भी सुखानुभव कर रहे हैं वह सुख आत्मानंद का एक लेश है। जैसे समुद्र के सामने एक दो बूंद नगण्य जैसे है, उसकी मात्रा है, ऐसा। हर्षणीयम यानी आनंद का साधन, आनंद का हेतु, स्वयं आनंद ही आनंद का हेतु है, और उसे लब्ध्वा यानी तन्निष्ठ होकर के। तद एवं विधम ब्रह्म सद्म यानी भवनम, सद्म शब्द का अर्थ कर दिया भवन। नचिकेतसम त्वाम प्रति अपावृत द्वारम यानी विवृतम अभिमुखीभूतम मन्ने, ये मोक्ष तुम्हारे अभिमुख हुआ है का अर्थ है कि तुम मोक्ष के योग्य अधिकारी हो। इसलिए तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि मोक्षार्हम त्वाम मन्ने इति अभिप्राय, मैं तुम्हें मोक्ष का अधिकारी मानता हूं, सच्चा मुमुक्षु मानता हूं। अब अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि 14वां मंत्र है नचिकेता के मुख से निकला हुआ। जो प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र में नचिकेता ने पूछा है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, उसी प्रश्न को फिर से परिष्कृत करके रख रहे हैं। देख रहे हैं कि यमराज जी का इस समय अनुग्रह बरस रहा है, और यमराज जी ने कहा है कि मैं तुम्हें मोक्ष के योग्य समझता हूं, अधिकारी समझता हूं मोक्ष का। तो अच्छा अवसर देख रहे हैं, इसे खोना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि यदि तुम आप मुझे योग्य अधिकारी समझते हो और आपका अनुग्रह भी मेरे पर है, तो आप मोक्ष का साधन जिस आत्मा का बोध है, आत्मानुभव है, उस आत्मा को ठीक ठीक अनुभव करते हो, उसी आत्म तत्व का मुझे उपदेश करिए। ये नचिकेता प्रार्थना करते हैं 14वें मंत्र में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य